गुड मॉर्निंग एवरीवन। कई सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मैम बड़े पेड़ों के बारे में बताइए। तो देखिए, बड़े पेड़ों के बारे में जो मैंने पिछले 24-25 साल में ऑब्ज़र्व किया है, मेरे घर के जो आसपास लगे हुए हैं उन्हीं को देखा है। देखिए, बाकी ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरे घर में एक तो देखिए ये आम का पेड़ है जो कि आई थिंक शायद 7-8 साल का हो गया है, और हर साल इस पर आम आते हैं। बोर देख ही पा रहे होंगे, पूरा बोर से लद गया है। इसकी एक्चुअल में जो मतलब आना चाहिए, इस पर भर के देखिए पूरा बोर से लदा हुआ है, अपने आप आम आना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, बंदर आते हैं, और जब भी पहले तो वो बोर ही झड़ा जाते हैं जब पेड़ को हिलाते हैं, और जो बच्चे कुछ आम बनते हैं उनको भी बंदर खा जाते हैं, ख़राब कर जाते हैं। एक्चुअली खाते नहीं है क्योंकि कच्चे होते हैं तो ख़राब कर जाते हैं। लेकिन देखिए अपने आप ही इस पर कितना सारा बोर आया हुआ है, जबकि इसमें कोई खाद नहीं डलती है, क्योंकि यहाँ पर कोई केयर करने वाला ही नहीं है। दूसरा ये मेरा नींबू का पौधा है, जो कि मैं हर बार आपको इसलिए दिखाती हूँ कि नींबू के बीज से उगे हुए पौधे पर बहुत अच्छे नींबू आते हैं। और ये एक टब में लगा हुआ है जो कि पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है। अब की बार होली पर आऊँगी तो इसको रिपोर्ट करूँगी। देखिए पूरा ख़राब हो चुका है, और इस पर आप देखिए ये नींबू बनने स्टार्ट हो गए हैं। इसमें कोई भी खाद नहीं डली है, ना ही कोई गोबर खाद, ना ही वर्मी कंपोस्ट, ना ही कोई और चीज़ जो कि मैं आपको दिल्ली वाले घर में बताती हूँ। रीज़न, बायो एंजाइम भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ हर बार लाना। लेकिन एक चीज़ जो मैं पिछले 2-3 साल से इस पर करके जा रही हूँ कि मैं इसके टब में जब भी मैं इसकी गुड़ाई करती हूँ ना, तो आप देख पा रहे होंगे, अभी भी आप देख रहे हैं पत्तियाँ, जो भी इस पौधे की पत्तियाँ होती हैं जो आजू बाजू पड़ी हुई होती हैं, या आसपास के पत्तों की पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं, वो सारी की सारी मैं पूरा का पूरा ये रिम का हिस्सा हटाती हूँ, रूट फिलिंग जिसे हम कहते हैं, और सारी पत्तियाँ ही इसके अंदर मैं दबा जाती हूँ, जो धीरे धीरे करके डिकम्पोस्ट हो जाती हैं, खाद बन जाती हैं, और इस पौधे पर छोटे छोटे से नींबू आने शुरू हो जाते हैं। और देखिए मैं मेहनत यहाँ पर क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर केयर करने वाला नहीं है। तो ये जो नींबू आ भी रहे हैं ना, जो भी 20-25 या 50 दिख रहे हैं, ये भी फल में कन्वर्ट कई बार नहीं हो पाते हैं। सिंपल सा रीज़न है कि कभी पानी डलता है, कभी पानी नहीं डलता। तो कई बार तो देखिए पौधा जब ग्रोथ में होता है, फल बना रहा होता है, तो ज़मीन के पौधे को कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है जो ज़मीन में लगा हुआ है, क्योंकि वो पानी जड़ों को इतना गहराई तक ले जाता है कि अपने आप पानी की पूर्ति कर लेता है। लेकिन जब पॉट्स में हम लगा रहे होते हैं पौधे, तो उनको हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेड स्पेस होता है, जीवों के लिए कम भोजन होता है। तो मैंने जो पिछले 3-4 साल में एक्सपीरियंस किया है नेचुरल तरीक़ों का, उसमें मैंने यही किया है कि मिट्टी में एक तो हम केमिकल नहीं डाल रहे हैं, दूसरा जो प्रकृति हमें दे रही है उसका 20% भी अगर हम उसे वापस दे दे रहे हैं ना, तो पौधा अपने आप सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है। ये जयपुर वाले घर के वीडियोस में इसी कारण दिखाती हूँ आपको, इसीलिए दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं मेंटेनेंस होती है, फिर भी पौधे बहुत अच्छे रहते हैं। और यहाँ हमारे आजू बाजू में सभी के घरों में बड़े बड़े पेड़ हैं। सामने एक आम का है, देखिए इस आम के पेड़ पर, ये तो मेरे देखिए आंटी ने लगाया था गुठली से, और देखिए बोर आ रखा है कितना अच्छे से। किसी का सवाल था कि सीताफल का पेड़ जो है घर में नहीं लगाना चाहिए, तो देखिए एक सीताफल का पेड़ ये है, एक वो है, दोनों पे ही बहुत अच्छी क्वालिटी का सीताफल आता है। और पिछले 24 साल से तो मैं इस पेड़ को इस घर में देख रही हूँ। कृपा है जिनका भी ये मकान है, डॉक्टर साहब हैं, इससे पहले एक आंटी रहते थे। आंटी ने जब से इस घर को छोड़ा है काफ़ी कुछ ख़राब हो गया, लेकिन जब से जिन्होंने ये ख़रीदा था मकान, आज डबल स्टोरी मकान है और बहुत अच्छा है सब कुछ। तो इसका वास्तु के अकॉर्डिंग देखिए मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो दिवाली की जब पूजा करते हैं तो सीताफल, जिसको कस्टर्ड एप्पल कहते हैं, हम पूजा में यूज़ करते हैं, और गुणों से भरपूर तो है ही। तो अगर आपके पास जगह है घर के बाहर या घर में, तो मेरे हिसाब से तो शायद लगा सकते हैं। बाकी अगर कोई किसी को पता हो कि क्यों नहीं लगाना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक ये हमारे पड़ोसी हैं जिनके घर में बेलपत्र का पेड़ है, जिसमें शुरुआत में बेल नहीं आए थे। अभी आप देख पा रहे होंगे बड़े बड़े आपको बेल नज़र आ रहे होंगे। देखिए ये ऊपर से अगर मैं टेरेस से दिखाती तो आपको नज़र आते, बहुत ही बड़े साइज़ का बेल है, जो कि अपने आप पकते हैं और गिरते रहते हैं, और बहुत ही टेस्टी फल है इसका। और आपको पता है बेलपत्र तो शिव जी का प्रिय पत्ता है, इसका फल जो है वो भी गुणों से भरपूर है। तो अगेन जगह है तो ऐसे पेड़ ज़रूर लगाइए। एक ये सामने वाले घर में है, अगेन बेल पत्र का ही है। इस पर भी मैंने पूरी लाइफ अपना देखा है, भर भर के बेल आते हैं, पूरा लदा हुआ रहता है बेल के फलों से। आप देख पाइए ऊपर तक बेल आ रखे हैं। और एक देखिए बोगनवेलिया की बेल अगर आप चढ़ा देते हैं किसी पेड़ पर, चढ़ जाती है अपने आप एक्चुअली वो, तो देखिए ऊपर जाके टॉप पर जाकर इस पर फूल खिलने शुरू हो गए हैं। मैं अपने एरिया में जिधर भी दिखाऊँ ना, आपको पेड़ बड़े नज़र आएंगे। देखिए एक आम का ये पेड़ है जो कि पूरा बौर से लदा हुआ है, और
ये देखिए, ये प्रकृति के लिए एक मन होता है। ये अभी मकान बना है, इन्होंने सिर्फ इस पेड़ को एक हिस्सा छोड़ दिया। आई थिंक इनको मन नहीं किया होगा इस पेड़ को कटवाने का, क्योंकि मैंने बहुत सारे घरों में देखा है जब मकान बनाते हैं तो बड़े बड़े पेड़ों को, दरख्तों को काट देते हैं। तो इन्होंने नहीं काटा, तो देखिए इनको पूरी गर्मियाँ आम खाने के लिए मिलेगा। और इस पेड़ के साथ तो मेरी भी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। ये पेड़ मेरे स्कूल के रास्ते में पड़ता है, मतलब हम लोग इधर ही रास्ते से आते, तो इस पर जब कैरियाँ लगती थी ना, तो आपको पता है जब कैरियाँ कच्ची उगनी शुरू होती हैं तो उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो हम कच्ची कैरी तोड़कर उसको सिर्फ सूंघने के लिए, मतलब उसकी स्मेल लेने के लिए ही तोड़ लाते थे। तो जिनका भी इन्होंने मकान ख़रीदा है, ये बनाया है, उनको प्रकृति का ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इस पेड़ को काटा नहीं है। और लास्ट में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। देखिए, पहले के टाइम में जितनी भी बाग लगा करते थे फलों के, वो घर के बाहर लगा करते थे, क्योंकि हमारे पास ज़मीन उपलब्ध थी। अभी हमारे पास ज़मीन नहीं है, लेकिन वास्तु जो है दिशाओं के अकॉर्डिंग बना हुआ है और वो साइंटिफिक है। हालांकि बताने वाले साइंटिफिक रीज़न कभी नहीं बताते हैं कि साइंटिफिक रीज़न क्यों है कि उसे घर में लगाने के लिए मना किया जाता है। क्योंकि मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, हमारे पुराने शास्त्रों में या जो बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं कुछ चीज़ों को, उनके पीछे उनको लॉजिक देखिए नहीं पता है। लेकिन अगर लॉजिकली बात करेंगे ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। अब जैसे देखिए, ये पौधा ईस्ट में लगा दिया है, ठीक है। अब इसने क्या किया, सुबह सूरज उगता है, इसकी धूप आनी बंद हो गई बिल्कुल हमारे घर में। तो सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि धूप में बैठने के लिए जगह ही नहीं है। इसीलिए बड़े पेड़ों के लगाने का एक स्थान तय किया गया था कि अगर आप उस दिशा में लगाते हैं बड़े पेड़, तो आपको प्रकृति की हर चीज़ भरपूर मात्रा में मिलेगी। और बड़े पेड़ों की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो इतनी गहराई तक जाती हैं कि वो आपके घर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर वो मकान बनने से पहले लगा हुआ है तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाद में लगाते हैं तो वो कई बार आपके मकान की नींव को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए भी मना किया जाता था कि बड़े पेड़ों को ना लगाया जाए। लेकिन जो लगे हुए हैं बहुत टाइम से और आपका घर सुरक्षित है, तो देखिए कभी मत कटवाइए बड़े पेड़ों को, क्योंकि ये प्रकृति का आशीर्वाद है। तो अगेन यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ पेड़ों के बारे में, बड़े पेड़ों के बारे में, बट इतना पता है कि इनको अगर आप इनका दिया हुआ ही 20% भी वापस दे देते हैं ना, तो बाकी मिट्टी में रहने वाले जीव अपने आप सारा कुछ मैनेज कर देते हैं। तो अगेन जगह है तो एक बड़ा पेड़ ज़रूर लगाइएगा। घर में लगाइए, घर के आसपास लगाइए, या जहाँ खाली जगह है वहाँ पे लगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।